एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें एक फिगर दी है, ट्रेपेजियम दिया है ABCD। तो ट्रेपेजियम होता है जिसमें टू अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और टू अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होती हैं। तो गिवन फिगर में AB पैरेलल CD है और AD इक्वल है BC के। यहाँ पर हिंट हमें दिया है कि अगर हम AB को एक्सटेंड करते हैं पॉइंट E तक और यहाँ से EC इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो पैरेलल हो जाए AD, ठीक है। तो इतना हमें हिंट दिया है कि हम इस तरह से कर सकते हैं। तो एक्सटेंड जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ ये जो ट्रेपेजियम है ये बन रहा है यहाँ AECD, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि AE पैरेलल CD हो गया और AD पैरेलल EC हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि ADCE इज अ पैरेललोग्राम। जब हमने एक्सटेंड कर दिया E तक और EC ड्रॉ की तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ADCE इज अ पैरेललोग्राम। और इसमें हमारे पास जब पैरेललोग्राम बन गया तो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू EC, ठीक है। और AD इज इक्वल टू BC जो है ये हमें गिवन है। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से AD इज इक्वल टू EC, लेकिन गिवन है हमें कि AD जो है वो BC के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू EC, ठीक है। तो अब हम अपना फर्स्ट पॉइंट लेंगे जिसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। तो यहां पर सबसे पहले देखो एंगल A, ये है हमारा एंगल A और ये है हमारा एंगल B। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो उसके लिए यहां पर देखो एंगल A प्लस एंगल E जो है ये हो जाएंगे 180 डिग्री। अब एंगल A और एंगल E 180 डिग्री क्यों होंगे इनका सम? क्योंकि रीजन में हम लिख सकते हैं यहां पर कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। किसके इंटीरियर एंगल्स? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन सी ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल AE। देखो AE ये किसके लिए ट्रांसवर्सल बन रही है? AD और EC के लिए। AD और EC के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है AE। और इसके ऊपर जो ये एंगल बन रहे हैं एंगल A और एंगल E, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया। अब यहां पर अगर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो एंगल E इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और इस एंगल A को इक्वेशन के दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस एंगल A, ये हमारे पास आ गया। लेकिन हमें बताया गया है यहां पर, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि BC इज इक्वल टू EC है, ठीक है। BC इज इक्वल टू, यहां हम लिख सकते हैं बट BC इज इक्वल टू EC। यहां अभी हमने ऊपर इसको किया था BC इज इक्वल टू EC, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। किस तरह से? देखो BC इज इक्वल टू EC, ये अभी हमने ऊपर किया, ठीक है। तो इसमें एंगल E इक्वल हो गया एंगल CBE के। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर भी तो AE ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल CBE, ठीक है। तो अब यहां पर इसके साथ साथ
और हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल ए, एंगल ए बी सी। ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, क्योंकि अभी हमने देखा यहां पर कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद इतना तो हमने प्रूव कर दिया, और यही हमें फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, जिसमें हमें दिया है प्रूव करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यहां पर सबसे पहले तो लिख लेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहां पर एंगल ए और एंगल डी इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों हम इस तरह से कहेंगे, क्योंकि यहां ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ए ई या और डी सी के लिए। तो ट्रांसवर्सल पे बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने थोड़ी देर पहले भी यहां पर प्रूव किया था। तो एंगल ए प्लस एंगल डी हो गए 180 डिग्री। तो इसके लिए एंगल डी की वैल्यू अगर हमने निकाली है तो 180 माइनस एंगल ए, इस तरह से हो जाएगा। और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब इसके आगे ये जो 180 माइनस एंगल बी फ्रॉम इक्वेशन 1 बना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें देखो एंगल सी, फिगर में देखेंगे एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल सी और एंगल बी, ये इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये भी जो ट्रांसवर्सल बी सी है उसके इंटीरियर साइड को बनने वाले एंगल हैं। ठीक है, तो एंगल सी अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस एंगल बी, ये एंगल बी यहां प्लस में इक्वेशन के दूसरी तरफ गया, माइनस में हो गया। तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल बी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई, उसमें था कि 180 एंगल डी जो है वो 180 माइनस एंगल बी के इक्वल है, और एंगल सी जो इक्वेशन नंबर 3 आई उसमें एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री माइनस एंगल बी, यानी कि एंगल डी और एंगल सी दोनों 180 माइनस एंगल बी के इक्वल हैं। तो हम यहां बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। और सेकंड पॉइंट में हमें यही प्रूव करना था कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C है, और ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है यहां पर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी। तो उसके लिए देखो फोर्थ पॉइंट में हमें डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी के बारे में बोला है। तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं डायगोनल ए सी और दूसरा हो जाएगा डायगोनल
बी डी। तो यहां थर्ड पॉइंट में देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरी है बी ए डी। देखो ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी है बी ए डी। ए बी सी ये वाली ट्राइंगल और दूसरी बी ए डी ये वाली ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में जब हम देख रहे हैं तो हमें ए बी और बी ए ये कॉमन मिल रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो रीजन में आ जाएगा कॉमन साइड, ये हो गई दोनों के लिए कॉमन। और इसके अलावा यहां पर ए डी इज इक्वल टू बी सी और ये हमें गिवन है, दो साइड इक्वल हो गई। अब उसके बाद यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड। ठीक है, यहां हमने प्रूव किया था कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। तो यहां पर दो साइड और एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई SAS साइड एंगल साइड कंग्रुएंस रूल, यहां पर ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल बी ए डी के। तो इस तरह थर्ड पॉइंट इसमें प्रूव हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, जिसमें बोला है कि डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के, ये हमें बताना है। तो बाय CPCT इन दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, जो तीसरी साइड बच गई वो है हमारे पास यहां ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि ये जो दो डायगोनल हैं ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये इक्वल हैं।